हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान आरती। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ कॉन्जुगल राइट बिफोर सुप्रीम कोर्ट। ओके, द सुप्रीम कोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन हियरिंग अ फ्रेश चैलेंज टू द प्रोविजन अलाउिंग रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अंडर हिंदू पर्सनल लॉज। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि रेस्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। रेस्टिट्यूशन का मीनिंग होता है किसी भी इंसान को वो चीज़ लौटा देना जो उससे खो गई थी या जो उससे चोरी कर ली गई थी या जिस पे उसका अधिकार है, ठीक है। और कॉन्जुगल राइट्स क्या होते हैं वो हम अभी पढ़ते हैं। व्हाट आर कॉन्जुगल राइट्स? देखिए, सेक्शन 9 हिंदू मैरिजेज एक्ट 1955 डील करता है आपके कॉन्जुगल राइट से। और आपके कॉन्जुगल राइट्स होते कौन कौन से हैं? देखिए, जब आपकी शादी होती है ना, तो अपनी हस्बैंड एक वाइफ का अपने हस्बैंड के प्रति और एक हस्बैंड के अपनी वाइफ के प्रति और उसकी सोसाइटी के प्रति जो एक राइट बनता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉन्जुगल राइट्स। जो एक अधिकार बनता है उसे हम कहते हैं कॉन्जुगल राइट्स, ठीक है। कॉन्जुगल राइट आर राइट क्रिएटेड बाय मैरिज, राइट ऑफ हस्बैंड और वाइफ टू द सोसाइटी ऑफ अदर स्पाउस। ओके, अब ये जो लॉ है, द लॉ रिकॉग्नाइज दीज राइट्स बोथ इन पर्सनल लॉज एज वेल एज क्रिमिनल लॉज। पर्सनल लॉ कौन कौन से हो गए? आपकी मैरिज, आपका डिवोर्स, ये हो गए आपकी पर्सनल लॉ। और क्रिमिनल लॉ क्या हो गए? जैसे कि सपोज करिए राइट टू मेंटेनेंस, या फिर जब एलिमिनी, अगर इन केस डाइवोर्स होने लगे तो जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को जो एलिमिनी पे करता है वो आता है आपके क्रिमिनल लॉज के अगेंस्ट, ठीक है। सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट रिकॉग्नाइज वन एस्पेक्ट ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, द राइट टू कंसोर्टियम एंड प्रोटेक्टेड बाय अलाउइंग अ स्पाउस टू मूव कोर्ट टू एनफोर्स द राइट। देखिए, राइट टू कंसोर्टियम का मतलब क्या होता है? कंसोर्टियम का मतलब होता है जब भी अलग अलग लोग अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करके एक साथ पूल करते हैं टू अचीव अ गोल। जैसे कि जब शादी होती है, ठीक है, तो फिर हस्बैंड वाइफ एक तरीके से एक साथ आते हैं, ठीक है, एक साथ आते हैं, एक साथ रहते हैं, अपने जो भी रिसोर्सेज है वो पूल करते हैं एक तरह की ज़िंदगी बिताने के लिए, ठीक है। तो सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ये रिकॉग्नाइज करता है एक एस्पेक्ट कॉन्जुगल राइट्स का, और वो ये है राइट टू कंसोर्टियम। मतलब एक साथ रहने का या एक साथ आने का। एक साथ रहने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप एक जगह रह रहे हैं। एक साथ रहने का मतलब कि आप लीगली एक साथ हैं, ठीक है। एंड प्रोटेक्टेड बाय अलाउइंग अ स्पाउस, और उनमें से अगर कोई एक कुछ गड़बड़ कर रहा है तो फिर कोर्ट ये अलाउ करता है कि जो दूसरा पार्टनर है वो इस चीज़ के लिए कोर्ट मूव कर सके, ठीक है। हाउ कैन दीज राइट्स बी एनफोर्स्ड? When either the husband or the wife has without reasonable excuse withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply by petition to the district court, ठीक है। सपोज करिए जब हस्बैंड या वाइफ बिना किसी रीज़न के, ठीक है, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है, उन्होंने उस फैमिली लाइफ में से विड्रॉ कर लिया है, ठीक है, तो जो ऑपोजिट जेंडर या ऑपोजिट पार्टनर होगा वो पेटिशन फाइल कर सकता है, कहाँ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। एंड द कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड of the truth of the statement made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted may decree restitution of conjugal rights accordingly। अब देखिए, जब कोर्ट को यकीन हो जाएगा कि हाँ कोई रीजनेबल ग्राउंड तो था नहीं कि इस इंसान ने ऐसे करा, तो कोर्ट क्या करेगा? इट विल ऑर्डर फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स उसी पेटिशन के आधार पर। ऑल्सो इफ अ स्पाउस रिफ्यूजेस कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन का क्या मतलब होता है? कोहैबिटेशन का मतलब साथ रहना, ठीक है। अगर एक स्पाउस रिफ्यूज़ करता है कि नहीं मुझे इसके साथ नहीं रहना, तो अदर स्पाउस कैन मूव द फैमिली कोर्ट सीकिंग अ डिक्री ऑफ कोहैबिटेशन। तो दूसरा जो स्पाउस है, ऑपोजिट जेंडर का जो दूसरा स्पाउस है, वो कोर्ट मूव कर सकता है ये सीक करने के लिए कि हमें साथ रहना है या कोहैबिटेशन के लिए। इफ़ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज़ नॉट कंपाइल्ड विद, द कोर्ट कैन अटैच प्रॉपर्टी। अब सपोज करिए दूसरा बंदा फिर भी नहीं कि मुझे नहीं रहना है, तो फिर कोर्ट के पास इतनी भी पावर है कि वो प्रॉपर्टी अटैच कर देगा। मतलब जो सामने वाले की प्रॉपर्टी है वो उससे मतलब बेदखल नहीं कहेंगे, वो सीज हो जाएगी, ठीक है। हाउएवर द डिसीजन कैन बी अपील्ड बिफोर अ हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। बट जो ऐसा नहीं है कि ये इररिवोकेबल है। जो सामने वाला बंदा है, ठीक है, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी फिर दरखास्त लगा सकता है। वाई हैज़ अ लॉ बीइंग चैलेंज्ड? अब ये लॉ चैलेंज क्यों किया गया है? मेन ग्राउंड इज़ दैट इट इज़ वॉयलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। अब ये फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी के
अगेंस्ट क्यों है? देखिए, ये जो प्रोविज़न होता है ना, ये डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्ट करता है वुमेन को। वुमेन को कैसे? सपोज़ करिए कि वुमेन एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप में है, ठीक है, और शी वांट्स अ डिवोर्स, या उसे अलग होना है, लेकिन हस्बैंड तैयार नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका तो एम यही है कि उसे डोमेस्टिक वायलेंस करना है और उसे कुछ करना नहीं है, ठीक है, उसे परेशान ही रखना है, ठीक है, उसका बेसिक नेचर ही ये है। या फिर ये हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं, चाहे वुमेन ऐसी हो या मैन ऐसा हो, ठीक है, लेकिन ये मोस्टली वुमेन के केस में होता है कि उन्हें डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये कॉन्जुगल ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के अंडर जो वुमेन अपनी मैरिज छोड़ के चली जाती हैं, उन्हें वापस बुला लिया जाता है, ठीक है। इस वजह से ये जो आपका पूरा लॉ है, इसे हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर सेक्शन 9 के अंडर इसे चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसकी हियरिंग अब होगी, ठीक है। देखते हैं कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, बट आई थिंक कि हाँ, ये वुमेन की फ्रीडम के अगेंस्ट है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर कोई वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है, किसी तरीके की परेशानी फेस कर रही है, तो उसकी सुनने वाला कोई है नहीं, ठीक है। So that's it for the day. If you like the video, please like and subscribe to my channel. Thank you so much. We'll meet in the next video.